हेमोडायलिसिस के बारे में, जो कि घर में होता है, माने होम हेमोडायलिसिस, HHD होम हेमोडायलिसिस। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डायलिसिस 2 प्रकार का होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हेमोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है वो पेट से होता है, उसमें कैथेटर लगाया जाता है और कैथेटर लगाने के बाद उसमें पर डे करना पड़ता है वो डायलिसिस, जिसमें एक फ्लूइड आता है 300-400 ml का, जो उसके अंदर चला जाता है, उसको 2 घंटा छोड़ करके फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और ये प्रक्रिया जो है सुबह शाम किया जाता है। ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में, जो कि घर में होता है, होम हेमोडायलिसिस, HHD बोलते हैं। होम हेमोडायलिसिस में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग हेमोडायलिसिस ही करते हैं, जैसा हम लोग सेंटर पे करते हैं, डायलिसिस सेंटर पे करते हैं। एक HD मशीन के थ्रू पेशेंट को लेते हैं और उनके नेक लाइन पे लगा हुआ रहता है जो टेम्प्रोरी एक्सेस रहता है या जो परमानेंट एक्सेस रहता है, जो हाथ में जो AVA बना हुआ रहता है, फिस्टूला, आर्टिवेनस फिस्टूला, उससे करते जो हेमोडायलिसिस। यही सारा सेम प्रोसीजर उनके घर में होता है। जो लोग कैपेबल होते हैं या जो लोग घर से आने जाने में असक्षम होते हैं या जिनका इन्फेक्शन का चांस रहता है, तो जो बाहर हॉस्पिटल एरिया में नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग अपने घर में मशीन इंस्टॉल करवा सकते हैं। डायलिसिस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऐसा करती हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू। उनको मशीन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी मशीन उनके घर में इंस्टॉल करती है, और जब डायलिसिस जब तक ज़रूरत होती है तब तक डायलिसिस करती है, और जब डायलिसिस की नीड खत्म हो जाती है तो वो एग्रीमेंट क्लोज हो जाता है और वो मशीन वापस कंपनी उठाकर ले आती है। तो होम हेमोडायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो HD मशीन है इसकी ज़रूरत पड़ती है, पोर्टेबल RO की ज़रूरत पड़ती है, सेपरेट रूम की ज़रूरत पड़ती है जो कि हाइजेनिक मेंटेन हो पूरा, कार्डियक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, पोर्टेबल RO के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर वाटर लाइन जो HD मशीन के साथ में लगा हुआ हो, सेपरेट RO, हाइजेनिक, कार्डियक मॉनिटर, एक बेड, ये सब जो है ज़रूरत पड़ती है। और इन सब चीज़ों की प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको डॉक्टर का परमिशन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप घर में डायलिसिस कर रहे हैं। तो अगर एनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो आपको वहाँ से नज़दीक में तुरंत कोई हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे ICU की सुविधा होनी चाहिए, और वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि एनी टाइम हम कभी भी आएंगे तो मेरा जो प्रोसेस है जल्दी जल्दी हो, है ना। और इस सब चीज़ों को करने के लिए होम हेमोडायलिसिस घर में कौन करता है, तो जो डायलिसिस टेक्नीशियन जो डायलिसिस सेंटर पर करते हैं, तो कंपनी उनको हायर करती है घर में जाके करने के लिए। तो सारा सामान जैसे डायलिजर हो गया, ब्लड लाइन हो गया, जो डायलासेट सॉल्यूशन होता है, पार्ट A पार्ट B होता है, वो सारा सामान वो लोग लेके जाते हैं और डायलिसिस उनका करके सिंगल यूज, डायलिजर करके सिंगल यूज उसको फिर फेंक देते हैं, है ना। ये होता है होम हेमोडायलिसिस। तो होम हेमोडायलिसिस के बारे में और भी विस्तृत से जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मैंने डाल दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।